हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, मैं हिमांश क्लियर आईपीएस क्लर्क एग्जाम एंड सिलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया। आज अपन दोस्तों आईपीएस आरआरबी पीओ का मॉक 17 करेंगे, लाइव मॉक करेंगे। तो जो फ्रेशर है उनको हेल्प मिलेगी कि मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना। इसी वीडियो में एक बार वो करवा चुका हूँ पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पर नहीं जुड़े हो। और जिन्होंने अभी तक मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके सर्च करना हाउ टू अटेम्प्ट आरआरबी पीओ पेपर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, सबसे पहले 8% स्क्वायर टेबल, पहले अपन को ये नहीं करनी है। हाँ, अब इनिक्वलिटी आई है, इनिक्वलिटी पे अपन अभी एक बार छोड़ रहे हैं, बाद में करेंगे इसको। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो ये अपन कर लेते हैं, सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा स्पेस चाहिए अपन को, थोड़ा सा टाइम तो इसमें जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये है माउंटेन। तो इसकी ट्रिक मैंने बता रखी है। इसकी ट्रिक है माउंटेन, एम्प्टी लिख रहा हूँ, बिहाइंड द शेडो। ठीक है, फिर है पीपल escaping escape escaping द माउंटेन। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करता हूँ मैं, स्पेस मिलेगा अपन को। रुकना। हाँ, फिर आगे है बिहाइंड द एस्केपिंग पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बिहाइंड द एस्केपिंग पीपल, ये पूरा कॉमन है। इसका ट्रिक मैंने बता रखा है, सक्सीडिंग माउंटेन फ्रॉम शेडो। तो यहाँ पे ये अलग आएगा, सक्सीडिंग माउंटेन फ्रॉम शेडो। तो फ्रॉम और शेडो अलग है बिल्कुल। ठीक है, शेडो यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ। अगला है, अब इसके क्या क्या कोड हैं। इसके कोड है H1 L7 Y7 K9। ठीक है, फिर है K9 कॉमन है, आगे O5 S3 H1 कॉमन। फिर अगले में Y7 K9 कॉमन है, S3 O5 फिर उसके आगे वाले में इसको एक बार फुल स्क्रीन करता हूँ मैं। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब लास्ट में बचा है T6। T6 अलग है, T6 B8 H1 कॉमन है बस, L7। ठीक है, तो सबसे पहले पूछ रहा है माउंटेन का कोड क्या है। ठीक है, तो माउंटेन कहाँ कहाँ कॉमन, माउंटेन का कोड हो जाएगा H1। ठीक है, तो माउंटेन का कोड हो जाएगा H1। द बिहाइंड का कोड क्या है, दी बिहाइंड का कोड, दी का कोड है, दी का कोड हो जाएगा K9। दी का ये दोनों कंटिन्यू आ रहे हैं, तो दी दे का हो जाएगा K9। और फिर बिहाइंड का हो जाएगा Y7, K9 Y7। फिर है सक्सीडिंग, सक्सीडिंग फ्रॉम शेडो। तो सक्सीडिंग का क्या होगा, ए या डी। तो ए क्या है, ए में तो B8 और डी है T6। हाँ, तो सही है ये। अगला है H1 L7। तो H1 तो है माउंटेन का, और L7 किसका है, तो L7 है शेडो का। सॉरी, अपन ने मिस्टेक कर दी, शेडो यहाँ पे कॉमन है, अपन ने ध्यान नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा लिखने की वजह से हो रहा है। तो शेडो यहाँ पे कॉमन है, शेडो इसके अंदर यहाँ पे कॉमन आ गया। ठीक है, तो थोड़ा बैक चलना पड़ेगा अपन को वापस, काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया इसमें ही। तो भी अपन कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कवर कर लेंगे। दी बिहाइंड सही है। सक्सीडिंग का कोड क्या होगा, ठीक है, सक्सीडिंग का सही है। तो T6 B8 H1 L7। ठीक है, H1 और L7। तो L7 तो यहाँ पे आ जाएगा, अपन को L7 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ पे तो T6 या B8 ही है, तो L7 तो यहाँ पे दो जगह पे है, तो L7 यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अब थोड़ा सा करते हैं H1 L7। ठीक है, तो L7 किसका, L7 तो शेडो का हो गया, और H1 माउंटेन का, शेडो माउंटेन। ठीक है, अब थोड़ा तेज करेंगे अपन। सक्सीडिंग द बिहाइंड, अब देखो सक्सीडिंग का क्या है, सक्सीडिंग का T6 या B8 होगा, द बिहाइंड द का है K9
और बिहाइंड का है y7, तो y7 K9, y7 K9 और T6, और कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा इसलिए इसको आंसर करेंगे। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। अब थोड़ा तेज करेंगे अपन, अब पजल से स्टार्ट करते थे क्योंकि टाइम वेस्ट कर दिया अपन ने ज़्यादा कर्सर को ऊपर नीचे करने में। ये पजल अपन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, इसको ओपन करा। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स BCD KMOP टेक क्लास ले रहे हैं। वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, तो मंडे 7 लोग हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 स्टूडेंट टेक क्लास बिटवीन O एंड P। ठीक है, O और P के बीच में 2 क्लास ले रहे हैं। और 1 स्टूडेंट टेक क्लास बिटवीन D एंड P। D और P के बीच में 1 क्लास ले रहा है। P टेक क्लास इधर ट्यूसडे और वेडनेसडे। वेडनेसडे को लेगा P क्लास या ट्यूसडे को लेगा। ठीक है, तो P के यहाँ लगा देंगे। तो O से 2 छोड़ के P, 1 2 O यहाँ आएगा। O से 2 छोड़ के P, O यहाँ आएगा। P से 1 छोड़ के D, तो P से 1 छोड़ के D यहाँ आएगा। पर यहाँ पे 2 केस है। ठीक है, फिर आगे बोला है मोर देन 3 स्टूडेंट टेक क्लास बिटवीन B एंड M। तो B और M के बीच में +3 हो जाएगा मोर देन। के टेक क्लास जस्ट बिफोर C से जस्ट पहले K क्लास लेगा। ठीक है, नो वन टेक क्लास बिटवीन M एंड O। तो M और O कंटिन्यू आएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ रखेंगे अपन, तो M और B के बीच में 1 2 3, तो हम यहाँ आएगा। क्लियर हो गया, तो 1 2 3 4, तो B यहाँ भी आ सकता है, B यहाँ भी आ सकता है। अब हम कोई कहाँ रखेंगे, अगर हम यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 4, तो B यहीं आएगा। क्लियर हो गया, तो अब कौन सी कंडीशन बाकी है, अब M और O कंटिन्यू होंगे, M और O कंटिन्यू कर दिए अपन ने। फिर बोला है C से जस्ट पहले K होगा। इस केस में C से जस्ट पहले K कहीं नहीं आएगा क्योंकि 2 कंटिन्यूस स्पेस है, तो ये केस गलत हो गया। अगर P से D यहाँ लेते हैं अपन, ठीक है, तो P से D यहाँ लेंगे, D और P के बीच में 1% है, ये ले लिया। ठीक है, और फिर क्या करना है अपन को, C से जस्ट पहले K, तो C से K और फिर B नहीं आएगा, तो D यहाँ नहीं आएगा, तो D को यहाँ लेंगे अपन, फिर B यहाँ आएगा, और C से जस्ट पहले K, तो ये हो गई पजल अपने पूरी। ठीक है, फ्राइडे को क्लास कौन लेता है, तो फ्राइडे को लेगा C। ठीक है, हाउ मेनी टेक स्टूडेंट O और D के बीच में कितने परसेंट क्लास ले रहे हैं, O और D के बीच में 1 2 3 4% क्लास ले रहे हैं, 4। अल्फाबेटिक ऑर्डर में अपन अरेंज करेंगे मंडे टू संडे। देन हाउ मेनी स्टूडेंट रिमेन द सेम पोजिशन, तो इसको सेट करेंगे अपन वापस, B C D BCD KMOP KMOP, तो कितने स्टूडेंट, ये 1 2, तो 2 स्टूडेंट सेम क्लास जगह पे रहेंगे अभी। ठीक है, कितने हैं, 2, ये 2 ही है ना, हाँ ठीक है। अगला है, ये पजल अपन ने गलत जगह बना दी, DKOM, थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं, यहाँ से रफ कर देता हूँ। हाँ, देखिए अपन को ऑप्शन दिख जाएंगे, DKOM, तो देखो DK 2 OM कंटिन्यू है, CB के बीच में 2 का स्पेस PO, तो जो कंटिन्यू है वही है सबसे अलग। ठीक है, ट्रू ट्रू कौन सा है, B टेक्स क्लास आफ्टर K के बाद B क्लास ले रहा है, नहीं, ओनली C और C के बीच में 1 का गैप है, और C के बीच में 9, गलत है। K टेक क्लास ऑन मंडे, K मंडे को क्लास ले रहा है, ये भी गलत है, तो कोई सा ट्रू नहीं है। ठीक है, B टेक क्लास आफ्टर K के बाद B क्लास नहीं ले रहा है। ठीक है, और C के बीच में का गैप नहीं है। ठीक है, ये हो गई। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, डायरेक्शन को सोल्व कर देते हैं। पॉइंट ए इज, थोड़ा सा पेन शार्प नहीं रहा है, पॉइंट ए इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ बी, तो बी यहाँ ले लेते हैं, बी के 10 मीटर ईस्ट में ए है। ठीक है, पॉइंट बी इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट बी ना साउथ में डी के। ठीक है, पॉइंट सी इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, डी के 8 मीटर नॉर्थ में है सी। फिर आगे बोला है ई इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट है, एक के 12 मीटर वेस्ट में ई है, तो 10 तो ये 2 ये यहाँ आ जाएगा। एफ इज 10 मीटर साउथ ऑफ डी, डी के 10 मीटर साउथ में एफ, तो डी के 10 मीटर साउथ में एफ यहाँ हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। जी इज
5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई, ई के 5 मीटर साउथ में है जी, तो जी और बी तो कोलेप्स कर रहे हैं, तो अपन ने मिस्टेक कर दी कहीं ना कहीं। तो पॉइंट ऑफ सी से कितना दूर है, ऑफ, सॉरी गलती नहीं की अपन ने, अपन गलत पढ़ रहे हैं, ये ऑफ है 10 मीटर, ठीक है। पॉइंट जी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई, ई के 5 मीटर साउथ में जी है, यहाँ बनेगा, ठीक है, सही है। ऑफ पॉइंट, हाउ फार इज पॉइंट ऑफ फ्रॉम सी, ऑफ और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस, 8 और 10 18, क्लियर, ठीक है 18 हो जाएगी। अब जल्दी लगाते हैं अपन, यहाँ पे 18 हो जाएगा। इन विच डायरेक्शन जी इज फ्रॉम डी, ठीक है, डी से जी कौन सी डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। फिर अगला है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू ई, ई के रेस्पेक्ट में बी कितना दूर है, कितने 2 मीटर दूर है ईस्ट में, 2 मीटर इन ईस्ट, ठीक है। स्लोक लास्ट में करेंगे, स्लोक में डायग्राम बनाने टाइम लगेगा। 8%, ये वाली पजल करते हैं अपन। इसके अंदर बोला है 8%, ठीक है, 8% बैठे हैं सर्कुलर टेबल में, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। 8% है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8, दो केस बना ही लेते हैं एक बार में, 1 2 3 4 6 7 8, ठीक है। एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में एस बैठा है, ठीक है। देर आर 2% सीट बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच में 2% बैठे हैं। टी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में टी बैठा है, पी के सेकंड लेफ्ट में टी बैठा है, ठीक है। देर आर 2% सीट बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में 2% बैठे हैं। आर सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट में टी बैठा है, आर बैठा है, ठीक है। बोथ वी एंड एस आर फेसिंग, आर नॉट फेसिंग ईच अदर, आर नॉट, हाँ ठीक है, वी और एस एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। फिर आगे बोला यू एंड डब्ल्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर्स टू ईच अदर, तो यू और डब्ल्यू आसपास नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो अब क्या बोला, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में एस, ठीक है, एस से 2 छोड़ के पी, डब्ल्यू से इमीडिएट राइट में एस, एस से 2 छोड़ के पी, एक केस में इधर ले लेंगे, एस से 2 छोड़ के पी, ठीक है। तो फिर बोला पी के सेकंड लेफ्ट में टी है, तो पी के सेकंड लेफ्ट में टी है, सारे इनसाइड है, पी के सेकंड लेफ्ट में टी है, ठीक है। टी से 2% छोड़ के यू है, तो 1 2 यू यहाँ भी आ सकता है, टी से 2% छोड़ के 1 2 यू, 1 2, ये इधर तो होगा नहीं, 1 2 यहाँ पे तो एस है, टी से 2% छोड़ के यू, ठीक है। फिर बोला है ये कंडीशन हो गई, एस पी वाली हो गई, यू और डब्ल्यू पास पास नहीं बैठा है, तो ये केस भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो टी से 2% छोड़ के यू, यू यहाँ नहीं आएगा, तो टी से 2% छोड़ के यू यहीं आएगा, क्योंकि यू यहाँ आएगा तो यू और डब्ल्यू आसपास नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन भी हो गई, टी और यू वाली भी हो गई। अब अपन को बोला है वी और एस आमने सामने नहीं है, वी और एस एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं करेंगे। अब क्यू के थर्ड राइट में आ रहा है, तो क्यू यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 आर यहाँ आ जाएगा, तो पी क्यू आर एस टी यू वी, बाकी ये वी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस टू डब्ल्यू, डब्ल्यू को फेस करेगा पी करेगा, ठीक है। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू वी, वी के रेस्पेक्ट में यू क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट। हाउ मेनी परसेंट सीट बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में 3% बैठे हैं, आमने सामने है, तो ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, पी का इमीडिएट नेबर कौन है, यू और क्यू, यू और क्यू मतलब ए और सी आंसर होगा। तो चार में से ये बोल रहा है, मतलब इसका मतलब सीधे का मतलब ये है कि 5 में से 4 एक ग्रुप बना रहे हैं, एक ग्रुप नहीं बना रहे। पी क्यू आसपास, आर भी आसपास है, एस टी भी आसपास है, क्यू भी आसपास नहीं है, यू पी भी आसपास है, तो क्यू भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन, और ये बॉक्स वेस पजल आ गई, बट ये डबल वेरिएबल है, तो ये अपन लास्ट में करेंगे। इससे पहले जो स्टार्टिंग की पजल थी वो वाली कर लेते हैं अपन, स्क्वायर पजल कर लेते हैं अपन, ठीक है। काफी ज्यादा स्टार्ट में मिस्टेक हुई, फिर भी अपन थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। 8% ए टू एच, ए बी सी डी एफ जी एच स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, 4% आर सिटिंग एट द 4 कॉर्नर्स, while the rest are sitting at the each of the side. The person who sit at corner,
कॉर्नर पे जो बैठे हैं सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो ये बना लेते हैं अपन डायरेक्ट स्क्वायर टेबल। ठीक है, 1 2 3 4। तो सॉरी, इसको यहाँ से मिटाना पड़ेगा अपन को, गलत बना दिया। हाँ ठीक है, ये सब इनसाइड है कॉर्नर वाले, ये आउटसाइड है। एक इनसाइड, 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 आउटसाइड। ठीक है, क्या बोला है फिर, यहाँ से ई सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के थर्ड राइट पे ई है। ठीक है, क्लियर हो गया। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ठीक है, फिर आगे बोला एंड सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच। अब ये जो एंड आया ना, ये जो लाइन लिखी है ना, ये जी के लिए लिखी है। तो जी है ना, एच के सेकंड टू द राइट ऑफ जी है। ठीक है, सी फेसेस इनसाइड, तो सी का है इनसाइड है, तो कॉर्नर पे बैठेगा। बी सिट्स अपोजिट टू डी, तो बी और डी अपोजिट है, आमने सामने है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर आगे बोला है अब डी के बाद यहाँ कोमा लग के हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ है, तो ये डी के लिए बोला है। तो एक के सेकंड लेफ्ट में डी बैठा है। ठीक है, एफ डज नॉट फेस एच, तो एफ एच को फेस नहीं करेगा। क्लियर हो गया। तो सी इनसाइड है, सी यहाँ पे ले लेंगे, सी यहाँ पे ले, सी के सेकंड टू राइट में ई है, थर्ड टू द राइट, सी के थर्ड राइट में ई है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। फिर आगे है, अब आगे क्या लेंगे अपन, जी और सी पड़ोसी है। ठीक है, तो जी और सी पड़ोसी है, तो जी एक बार यहाँ ले लेंगे, एक केस में जी इधर ले लेंगे। ठीक है, फिर बोला है एच के सेकंड राइट में जी है। ठीक है, तो एच यहाँ ही लेंगे, रुको, एच यहाँ नहीं आएगा, एक सेकंड, पेन थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, रुकना। हाँ, एच के सेकंड राइट में जी है, एच यहाँ आएगा, एच के सेकंड राइट में, आउटसाइड देख रहे हो तो राइट इधर होगा। ठीक है, एक केस में एच यहाँ लेंगे। ठीक है, सॉरी, एच के सेकंड राइट में जी है, तो फिर अब एच कहाँ पे आएगा, तो एच यहाँ पे लेंगे, तो एच का सेकंड राइट, इसका राइट तो उधर होगा, तो ये केस गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या बाकी है, एच के सेकंड राइट में जी हो गया। अब ए के सेकंड लेफ्ट में डी है, बी और डी एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, तो अब अपोजिट वाले केस कौन कौन से, ये, अब यहाँ पे बी डी नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, तो बी और डी यहीं आएंगे। ठीक है, तो अब फिर कहाँ लेंगे अपन, डी यहाँ लेंगे, बी यहाँ लेंगे। डी यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि ए के सेकंड लेफ्ट में डी है, तो ए के सेकंड लेफ्ट में डी यहीं आएगा। एफ बाकी एफ, एफ और एच एक दूसरे को फेस भी नहीं कर रहे हैं, बोला है, क्या बोला था, फेसिंग, एफ डज नॉट फेस एच, तो फेस नहीं कर रहे हैं, अपोजिट तो है ना। हाँ ठीक है, अब इसका आंसर लगाते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एच। एच के रेस्पेक्ट में ए का है, तो थर्ड टू द लेफ्ट। फिर हाउ मेनी परसेंट सिट बिटवीन ए एंड एफ व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट से काउंट करेंगे, तो ए और एफ के बीच में कितने परसेंट बैठे, 1 2 3 4 5 6 परसेंट बैठे। तो अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज फेसिंग ए को फेस कर रहा है, सी नन ऑफ दिस। ई और जी इंटरचेंज करेंगे उनकी पोजीशन को, देन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठ जाएगा। फिर हाउ मेनी परसेंट सिट बिटवीन डी एंड जी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो डी और जी के बीच में 2% बैठा है, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये भी कर ही लेते हैं अपन, क्यू से आर। ठीक है, तो क्या करना है, क्यू से आर, क्यू, क्यू से आर नहीं जा पाएंगे, पी से टी, तो पी से टी भी नहीं जा पाएंगे, तो नीदर हो जाएगा इसका आंसर। इसमें बोला है एन से एच, एन से एच जा सकते हैं अपन, के से एच, तो ये इधर वाला केस हो जाएगा। इधर वाला केस कैसे होगा, क्योंकि देखो एन से एच, तो एन और के तो एक ही चीज है ना, तो यहाँ से बोले एन से एच जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, एन ग्रेटर देन इक्वल एच आएगा, बट दोनों दे रखा है, तो इधर वाला केस हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करें। चार यहाँ पे बाकी है अपने, स्लोग, फिर इधर ब्लड रिलेशन, 3 ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो चार, एक पजल रहने देते हैं अपन, स्लो कर लेते हैं। वैसे बॉक्स वाली पजल अपन को समझानी तो है, चलो देखते हैं, टाइम मिलेगा तो पहले अपन स्लोग ही करते हैं, स्लोग भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत स्टूडेंट को डाउट है।
ठीक है। ओनली केट आर डॉग, तो मैंने बोला है तो इसको अपन क्या लिखते हैं, ओल्ड डॉग आर केट होगी, ओल्ड डॉग आर केट, बट डॉग कांट बी अदर्स, ओनली ए फ्यू केट आर टाइगर, केट का कुछ पार्ट टाइगर है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या, ऑल टाइगर कैन बी केट, तो सारे टाइगर केट हो सकते हैं, सही बात। ऑल टाइगर कैन बी डॉग, गलत बात, तो केवल वन फॉलो करेगा। सम फैन आर सम फैन आर बस, ओनली ए फ्यू बस आर ऑटो, ओनली ए फ्यू बस आर ऑटो, तो इसमें बोला ऑल फैन कैन बी बस, ऑल फैन सारे फैन बस हो सकते हैं, हो सकता है। ऑल ऑटो कैन बी बस, सारे ऑटो बस हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, बहुत बहुत आंसर हो जाएगा। बहुत कहाँ गया, हाँ बहुत ही रहा, स्लोग में इसलिए टाइम लगेगा। ओनली पोल आर पेन, तो ये क्या होगा, ऑल पेन आर पोल, सम पोल आर बेट, सम बेट आर बॉल। फिर बोला है सम बेट कैन बी पेन, सम बेट, बेट का कुछ पार्ट पेन हो सकता है, नहीं होगा क्योंकि पेन कांट बी अदर्स, ठीक है। ऑल सम बॉल कैन बी पोल, सम बॉल, बॉल का कुछ पार्ट पोल हो सकता है, कैन भी बोला है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा, ओनली टू। आगे बोला है नो बेट आर पेन, बेट का कोई भी पार्ट पेन नहीं है, ओनली ए फ्यू पेन आर बॉक्स, नो बॉक्स आर पेट, बॉक्स का कोई भी पार्ट पेट भी नहीं है। सम बेट कैन बी बॉक्स, सम बेट, बेट का कुछ पार्ट बॉक्स हो सकता है, हो सकता है। सम पेट कैन बी बेट, सम पेट का कुछ पार्ट बेट हो सकता है, ये भी हो सकता है, कैन भी बोला है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों राइट हो जाएंगे, बोथ राइट कर देंगे अपन, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको हटा दें, ब्लड रिलेशन कर लेते हैं अपन एक बार। देर आर 6 फैमिली मेंबर, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू, 3 जनरेशन है और 2 मैरिड कपल है। पी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, पी क्या है, सिस्टर इन लॉ है किसकी, क्यू की, ठीक है। एंड शी इज अनमेरिड, ये शी किसके लिए बोला है, ये पी के लिए बोला है, पी अनमेरिड है। टी इज द फादर ऑफ आर, टी इज द फादर ऑफ आर। यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एस, यू ग्रैंड डॉटर है किसकी, एस की, ठीक है। क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एस, तो एस की डॉटर इन लॉ है क्यू, क्यू डॉटर इन लॉ है, ठीक है। एस यहाँ आ जाएगी, सॉरी डॉटर इन लॉ है, तो एस यहाँ आ जाएगी, एस इसकी मम हो जाएगी, जो भी मम्मी या पापा, यू इनका हो जाएगा। यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ अस, ठीक है। क्यू इज द डॉटर इन लॉ, क्यू डॉटर इन लॉ है, बहू होगी। टी इज नॉट द पेरेंट ऑफ यू, टी इज नॉट द, टी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो पी क्यू, तो आर यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बन गई। इसमें बोला है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू यू, यू के रेस्पेक्ट, यू टू पी क्या है, यू से पी है आंट, मेटरनल नहीं पेटर्नल आंट, पापा की बहन है ना। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, क्यू का हस्बैंड होगा आर। हाउ इज पीज नीस रिलेटेड टू एस, एस टू पी की नीस कौन है, पी की नीस है यू, एस टू यू देखना है, एस टू यू डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। बॉक्स वाली पजल दोस्तों ये बड़ी लग रही है, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो अब अपन क्वांट में चलते हैं, टाइम भी हो गया वैसे क्वांट का, ठीक है। अब क्वांट में चलते हैं, क्वांट के अंदर पहले पहले ये डी आई आ गई है, डी आई आगे नेक्स्ट चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करो, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, 25%, 25% मतलब 1/5% बोला है। 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 460 इक्वल टू 8 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब 512, तो ये उधर आएगा कितना होगा, 40 50 52 हो जाएगा ये उधर उससे गुणा होगा, 5 दूनी 10 एक 260 एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 56 प्लस 60, 6 5 11 116। मिस्टेक कर दी अपन ने बहुत भारी, रुको कहीं ना कहीं की है, घर पे दोस्तों पढ़ाई नहीं होती है, ध्यान इधर उधर जा रहा है मेरा, घर वाले बोल रहे हैं, बट ज्वाइनिंग होने के बाद अच्छे से पढ़ा पाऊंगा मैं।
अब रुको, हाँ 1/5 वो 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 460, 8 का क्यूब 512 ही होता है, ठीक है। 512 माइनस 460 उधर जाएगा, 40 50 52, ठीक है। तो ये उससे गुणा होगा, 5 दूनी 10, 260 ही आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 144, तो ये कितना होगा, ये है 50 60 56, तो ये उधर जाएगा, तो 60 प्लस 56 नहीं हो रहा दोस्तों सोल्व, पता नहीं, उसको हटाते हैं अपन, नेक्स्ट करेंगे। जो नहीं हो रहा उसको छोड़ देना, दूसरी बार तो करना ही नहीं है, अपन मिस्टेक कर रहे हैं वही मिस्टेक करोगे एग्जाम में, तो ये चीज़ सीखनी है अपन को। x% इंटू 48/10 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 20% मतलब 1/5, 1/5 हो जाएगा 360। अपन क्या एक मिस्टेक कर रहे थे, पकड़ में आ गई, अभी याद है मेरे को। 30 इंटू 8 240 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे, 5 सात है 35, दो 5 चौक 20, 5 सात है 35, एक बचेगा 5 दूनी 10, तो 72 आएगा, ठीक है। तो 72 इधर जाएगा, कितना आएगा, 240 में से 70 घटाएंगे, 240 में से 70 घटाएंगे तो 170 168, ठीक है। तो x इंटू 48 डिवाइड बाई 10, तो ये 10 इधर आ जाएगा, ये 12 से, ये 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, एक फिर 3 दूनी 6, 3 7 21, तो ये आ जाएगा 35, 35 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 35, ठीक है। पहला वाला भी हो गया दोस्तों सोल्व, अपन ने मिस्टेक की, मेरे पकड़ में आ गई, ठीक है। ये 1/4 था, अपन ने 1/5 लिख रहा है, 25%, 144 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 460, 460 मैंने 512, कितना आएगा 52, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 208, तो एक्स स्क्वायर है तो कितना आएगा 56, तो 60 64, ये 8 का है। अब थोड़ा ध्यान कॉन्सेंट्रेशन से ही करेंगे पूरा। 28% ऑफ एक्स प्लस 20 इंटू 45, तो ये हो जाएगा 900 प्लस ये 35 का स्क्वायर, 5 25 प्लस 4 तेरी 12 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये 1250 हो जाएगा। अब 1250 ये उधर जाएगा, कितना होगा, तो 350, 28x भाई 100 है, ये तो नीचे परसेंट है, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, जीरो, 4 को इससे काटेंगे 25, 25 पंजे 150, 1250, ये हो गया 1250। ये एक्स, सॉरी कहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक्स प्लस 125%, तो ये कितना होता है, 125 5/4 होता है, इंटू 240 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 300, माइनस 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब होगा 216, 12 का स्क्वायर 144, तो ये इधर आएगा, कितना होगा 16 इसमें ऐड करेंगे तो 160, 360 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 300 माइनस 360, तो ये 60 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन स्लो होने पर सब कुछ स्लो ही होता है, फिर बाद में, पर अपन तेज करेंगे इसको अभी। प्लस 8 का क्यूब 512 इक्वल टू 90% ऑफ 600, 600 का 540 हो जाएगा, प्लस रूट एट 2, तो ये 542 हो गया, ठीक है। दो इसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया 30 हो गया, 30 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 3 और 6 28 आंसर आ गया। अर्थमेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, अपन वापस देखते हैं, थोड़ा सा रुको, इसको नीचे करते हैं। 55 तक अर्थमेटिक थी, 56 से क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये दोनों है, माइनस माइनस 7 छिंग 42, माइनस माइनस 7 9 63, ठीक है। माइनस सात इक्वल है, माइनस 7 इससे बड़ा है, माइनस से इन दोनों से बड़ा है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल वाई, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सॉरी। अगला है प्लस प्लस दोनों के फैक्टर आएंगे, ठीक है। चौथी दूध 68, तो 17 चौक 68, 17,021, 2 से डिवाइड करेंगे, 8.5 ये आ जाएगा 2, ठीक है। प्लस प्लस, तो 144, 144 चाहिए, तो 144 कहाँ से आएगा, 18 8 144, 18 8 26 भी हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है, तो 18 इन दोनों से बड़ा है, ठीक है। 8.5 में से ये बड़ा है, इधर ये बड़ा है, तो क्रॉस सिंबल आ गए, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे दोनों माइनस है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, बोला है मैंने लास्ट में, यहाँ पे दोनों माइनस आ जाते हैं ये वाले, तो डायरेक्ट आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब है 2197, ये 13 का क्यूब है,
पहला फैक्टर है +13, इधर आएंगे प्लस प्लस 13×5 = 65। ठीक है, दो फैक्टर ये आ गया, 13 13 इक्वल है, 13 इससे बड़ा भी है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल वाई। ठीक है, हाँ, चॉइस चॉइस है तो बार प्लस प्लस है तो माइनस माइनस आएंगे, बार दो चॉइस। ठीक है, इधर क्या प्लस माइनस, तो 63 लाना है, तो 7 63 किससे आएगा, 21 है, 21 3, 21 3 63, 21 में से 3 की 18 भी आ रहा है, तो बड़ा फैक्टर 21 है, 21 माइनस ये प्लस। ठीक है, -2, तो ये दोनों छोटे हैं, 3 + 3 से, तो बट -21 है, -21 से ये दोनों बड़े हैं, तो आंसर क्या होगा, सी एंड डी, डिलीट। वापस ये अर्थमेटिक रॉन्ग नंबर सीरीज, फिर ये डी आई, हाँ ठीक है, तो 75 वाली डी आई जी थी, 75 से जो स्टार्ट हो रही थी ना, 71 से। ठीक है, ये डी आई जी थी, तो पहले इसको अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन 5 डिफरेंट सिटीज ए बी सी डी एंड फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मेल फीमेल दे रखा है, ये लाख के अंदर दे रखा है, 4 लाख 5 लाख 6 लाख। ठीक है, विच सिटी हैज द मिनिमम पॉपुलेशन अमंग द 5 सिटीज, मिनिमम पॉपुलेशन किसकी है, तो मिनिमम पॉपुलेशन किसकी होगी, अब देखो ई के अंदर क्या है, 6 8 14 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है, 10 13 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है, 7 6 13, यहाँ पे कितना है, 8 5 13, 7 5 12, एक ही मिनिमम पॉपुलेशन हो जाएगी। if number of males in A and B increase by 10% 20% respectively, तो ए के अंदर जो मेल है कितने हैं, ए के अंदर मेल है कितने हैं, 7 लाख, 10% बढ़ेंगे तो ये 7,70,000 हो जाएंगे। ए के अंदर, बी के अंदर 20% बढ़ेंगे, बी के अंदर मेल कितने हैं, बी के अंदर मेल है 5 लाख, तो 5 लाख तो ये 6 लाख हो जाएंगे। ठीक है, देन व्हाट विल बी डिफरेंस इन द पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में पॉपुलेशन में डिफरेंस कितना आएगा, तो पहले पॉपुलेशन कितनी थी ए की, 5, और ये 7 12 थी। ठीक है, तो फिर 70,000 बढ़े। ठीक है, 70,000 बढ़े तो 12 70 हो गया। यहाँ पे कितने, यहाँ पे थी 5, और ये 8 13 13, और 13 और 1 14 हो गई, तो एक 30 30। फाइंड द एवरेज, फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन बी सी डी, बी सी डी में एवरेज मेल कितने हैं, बी सी डी, बी में मेल कितने हैं, कितने हैं, 5 5 7 12 12 8 22, तो सी डी ई में फीमेल कितनी है, सी डी ई, सी डी ई में फीमेल कितनी है, 6 3 9 9 6 15, तो 22 15 हो जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन टोटल पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेट में फीमेल कितनी है टोटल पॉपुलेशन में से। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन निकाली थी अपन, 8 6 14 इधर है, इधर कितनी है, 10 13, इधर 6 7 13, इधर भी 13, इधर 12, टोटल पॉपुलेशन कितनी, 13 39, 39 में 12 जोड़े 51, 51 4 65, टोटल 65 थी। उसमें फिर फीमेल कितनी है, फीमेल ये वाली देखो, 5 8 5 13, 13 6 19, 19 + 3 22, 22 6 28, 7 चौक 28, तो ये तो किससे घटेंगे यार, घटेगी नहीं है, 65 × 100, इसको काटेंगे 13, यहाँ आएंगे 2, 28 2 56, 560/13, 13 चौक 52, 43% अप्रोक्स। ठीक है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ डी एंड बी इंक्रीज बाय 10% एंड 15% रेस्पेक्ट, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन डी टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन बी। ठीक है, तो डी और बी की पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो मेल्स और फीमेल का रेशियो कैसे आ जाएगा, कांट बी डिटरमाइन, टोटल पॉपुलेशन का रेशियो बढ़ा रहा है तो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है अपन को, ये डी आई बी। ठीक है, अब अपन कौन सी डी आई करते हैं,
रुकना एक मिनट, ये वाली DI कर लेते हैं ऊपर से, ठीक है, क्योंकि बार बार अपन स्वैप करेंगे तो टाइम लगेगा। द टेबल गिवन बिलो शोज द कॉस्ट प्राइस इन बार ग्राफ मार्क प्राइस दे रखी है इन 5 डिफरेंट, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस दे रखी है अपन को, और नीचे बार ग्राफ में अपन को मार्क प्राइस दे रखी है, ठीक है, हो जाएगा ये तो। जो लिखा है उसको डिलीट करते हैं। इफ द डिस्काउंट ऑन द आर्टिकल बी इज 20%, ठीक है, बी पे 20% डिस्काउंट देंगे, इसको बार बार नीचे करना पड़ेगा। बी के ऊपर 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। बी का मार्क प्राइस कितना है? बी का मार्क प्राइस है 3,3200 पे अपन देंगे 20%, तो 3200 पे 20% मतलब 1/5, कितना आएगा? 5×30, 2 बचेगा कितना? 5 को 20, 640, तो 3200 में से 600 जाएंगे, 2600, 2600 में 2540, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। फिर आगे बोला है प्रॉफिट ऑन आर्टिकल डी इज 40%, तो डी पे प्रॉफिट कितना है? 40%, तो 16 चौक 64, 640, 2240, ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ बी एंड डी, तो बी और डी की सेलिंग प्राइस 300 का डिफरेंस। कॉस्ट प्राइस ऑफ सी एंड डी टुगेदर, सी और डी की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3600, इज व्हाट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड डी टुगेदर? 3600 प्लस 2800, 3600 2800, 8 से 14 है 6400, ठीक है। कितना परसेंट है 3600 का? ठीक है, ये निकालना है अपन को। 4 नाम 36, 4 से काटेंगे 16, 900/16 कितना आएगा? 16×5 80, 56% के आसपास आएगा। इफ द प्रॉफिट गेन्ड ऑन आर्टिकल सी इज 20%, सी पे 20% प्रॉफिट है, तो 2×4 2400 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। देन फाइंड द परसेंट डिस्काउंट गिवन ऑन आर्टिकल सी, तो आर्टिकल सी पे डिस्काउंट कितना दिया है? तो आर्टिकल सी कितना है? 2400, 2400 मार्क प्राइस, 2400 सेलिंग प्राइस, 0% डिस्काउंट दिया, हाँ 0% आ जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। फाइंड आउट द एवरेज मार्क प्राइस ऑफ सी डी ए सी डी, कितनी मार्क प्राइस? 3600, तो 900 हो जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे। सी की कितनी है? 2400, 4 से 600 हो जाएगी। डी की 2500, 2500 की भी करेंगे, 4×6 = 24, 4×2 = 8, 2×4 = 20, प्लस ई की कितनी है? ये 2800, 700 हो जाएगी, तो 600 प्लस 1500, 700, 2200, 2200, 600, 2825, ऑप्शन नंबर। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए सी डी टुगेदर, ए सी डी की टोटल कॉस्ट प्राइस, ए सी डी 5000, 6000, 6000, 600, टू द टोटल मार्क प्राइस ऑफ बी एंड डी टुगेदर, मार्क प्राइस बी और ई की कितनी है? 2800 प्लस 32, 6000, 6000 है तो 2 0 0 33, 33 30, 33 30, तो कितना है? 11 10, पॉइंट में अपन पहली DI भी कर लेते हैं। द टेबल गिवन below shows the total number of Android mobile phone iOS, 3 different store. Table shows the percentage of Android plus iOS, ठीक है, स्कोर आउट ऑफ टोटल मोबाइल्स, ठीक है, हो जाएगी ये हिंदी में और देते हैं यार, एंड्रॉयड फोन इतने हैं, iOS इतने हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टोटल मोबाइल्स एंड्रॉयड प्लस iOS सोल्ड, सिंपल है तो हो जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ टोटल मोबाइल्स सोल्ड, तो ये सोल्ड हुआ 20, तो कितना सोल्ड हुआ? 700 का 20%, 140 सोल्ड होगा, 1000 का 400 सोल्ड होंगे, 500, 400, 900, 900 का देंगे 270 सोल्ड है। समझ में आ गया? ये बोला है कि टोटल नंबर ऑफ एंड्रॉयड एंड iOS मोबाइल दे रखे 3 डिफरेंट स्टोर पे, एंड टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ टोटल मोबाइल सोल्ड, ठीक है। अब है द नंबर ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल सोल्ड बाई स्टोर पी एंड क्यू,
तो पी और क्यू से जो एंड्रॉइड मोबाइल सोल्व हो रहे हैं वो 30%, 40%, इसका 30% कितना होगा 120, इसका 40% 240, तो ये कितना हो गया 360। देन फाइंड द iOS मोबाइल सोल्ड बाय पी एंड क्यू टुगेदर। तो यहाँ से टोटल कितने हैं 20, टोटल 140 है, उसमें से 120 ये हुए, फिर ये हो जाएगा 160, तो 180 आंसर आ जाएगा। द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय क्यू एंड आर टुगेदर। तो क्यू और आर ने एवरेज मोबाइल कितने सोल्ड किए, यहाँ पे 400, प्लस आर ने कितने किए 9 × 3 = 27, 270, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल अनसोल्ड मोबाइल बाई पी। तो यहाँ पे कितने हैं 700, 140, ठीक है, तो 140 सोल्ड हुए 700 में, तो कितने 600, 600 मैंने 560, 560 और इनमें कितने का डिफरेंस है ये पूछ रहा है, तो कितना है 25, 360, 225 आ जाएगा आंसर 225। If the ratio of total Android mobiles to total iOS mobiles sold by R and Q is 5:4, तो एंड्रॉइड टू iOS दे रखा है, आर के अंदर दे रखा है 5:4, तो आर के अंदर कितना 270 था, तो 9 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा, एक की वैल्यू 30, और क्यू के अंदर था 3:2, क्यू के अंदर टोटल 400 है, तो एक की वैल्यू 5 की वैल्यू 400, एक की वैल्यू 80, तो 8×3 = 24, 8×2 = 16। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एंड्रॉइड मोबाइल सोल्ड बाई आर एंड टूगेदर। तो एंड्रॉइड मोबाइल आर एंड क्यू कितना आएगा 390। स्टार्ट में अपन ने थोड़ा स्लो किया था। द टोटल अनसोल्ड मोबाइल ऑफ स्टोर पी इज, अनसोल्ड मोबाइल ऑफ पी, पी का अनसोल्ड मोबाइल कितने हैं 700, इधर आएगा 140, इससे अनसोल्ड कितने हैं 560, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अनसोल्ड मोबाइल ऑफ क्यू एंड आर टुगेदर। तो यहाँ पे 400 सोल्ड थे, यहाँ पे 270 सोल्ड थे 900 में से, तो यहाँ पे 600 अनसोल्ड थे, ठीक है, 600 प्लस 600 अनसोल्ड, फिर यहाँ से 700, 630, 600, 600, 1230, ठीक है, तो ये कितना आएगा 5600 डिवाइड बाई 123, ये करेंगे अपन तो कितनी बार जाएगा 123 से लगभग 4×3 = 12, 1 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4, तो अप्रोक्स 4 बार जाएगा, ठीक है, फिर कितना बचेगा 60 + 68, ठीक है, तो फिर जीरो करेंगे, फिर 123 से कितनी बार जाएगा 5×3 = 15, 5×2 = 10, 11 1 5 1 5 6, तो 5 बार 45% आंसर आएगा। सॉरी सॉरी, आगे बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाई ऑल द 3 स्टोर। सोल्ड कितना हुआ है टोटल मोबाइल सोल्ड बाई ऑल द 3 स्टोर टुगेदर, ठीक है, टोटल मोबाइल सोल्ड हुए हैं, यहाँ पे तो 170 है, सॉरी 140, 400, यहाँ 270, तो आंसर कुछ और आ रहा है 074, 400, 500, 700, 8100, ये 1000 में कैसे कर दिया, 100 में कैसे कर दिया समझ में नहीं आया मुझे, बट आंसर यही है, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं अपन रोंग नंबर सीरीज में, रोंग नंबर सीरीज थी कहीं पे, रोंग नंबर सीरीज, हाँ रोंग नंबर सीरीज करते हैं अपन अब। 4 से इधर जाएंगे +27, फिर यहाँ जाएंगे 6×3 = 36, फिर यहाँ जाएंगे 23×2 = 25, फिर यहाँ जाएंगे 30×38, यहाँ 30, 20, 23, फिर यहाँ जाएंगे 47 होता, बट 47 में से 9 जाएगा, तो ये आ जाएगा 38, कितना हो रहा 27, 36, 25, 38, 23, 38, समझ में नहीं आ रहा पैटर्न, टाइम वेस्ट नहीं करना अभी क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, लिख के ही करेंगे अपन, एक कुछ नहीं करो पहले, लिख ही लेंगे अपन। 5×54, 535,
तो 5 × 10 + 4 54 इंटू 9 करते हैं, 9 × 4 = 36, नौ सॉरी 9 × 36 3, 9 × 5 = 45, 48, 540। तो ये कितना होगा? इंटू 10 -5 इंटू 10 + 4, ठीक है। तो 535 को इंटू 10, 535 को, नहीं ये भी समझ में नहीं आ रहा, अपन ने गलती कर दी आज। पूरा लिखना ही पड़ता है, रोंग नंबर से इतनी जल्दी नहीं होती जितनी जल्दी मैं कर रहा हूँ। 1 मिनट पूरा वेस्ट कर दिया अपन ने आज, बट एक क्वेश्चन तो कर ही लेंगे अपन। नहीं होगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? ये 4 है, v - 1 से 3, नहीं हो गया, सबमिट कर देते हैं। फिर भी लास्ट में अपन स्टक हो गए थे, फिर भी थोड़ा सा तेज ही किया अपन ने आज। स्टार्ट में तो अपन बहुत ज़्यादा स्टक थे, बट अब एक्यूरेसी देखेंगे। मॉक इजी था ये, तो एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है। एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है हमने, तो 55.75 क्वांट में रॉन्ग हो रहा है अपने, तो गलती है ये। इस पे थोड़ा, अगर ये मॉक में ऐसे देता पेपर पे, तो डेफिनेटली 65 मार्क्स आते हैं, क्योंकि 10 नंबर का तो फर्क पड़ता ही है पड़ता है। क्योंकि बार बार मुझे रीजनिंग में तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया अपन ने? ओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और भी अगर मैं लाइव भी करवाऊंगा। ओके, ध्यान रखना। ओके, हैव ए नाइस।